पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। दैन्य भरी अति करुण पुकार। बड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारे काकण लेश। कृपा तुम्हारी काकण लेश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम ही दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। तुम ही दया कर दोष हरो
दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। ऐसा करो स्नेह का दान, जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। कर पद पंकज मधु का पान। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हम हैं अतिशय राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। पूज्य प्राची दीदी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ भाई जी के विचार पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक भक्ति चरित्र। जिस प्रकार आग में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, उसी प्रकार भगवान के नाम में पाप को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है। इसमें भाव की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार भी नाम जीभ पर आना चाहिए, फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा। इसमें भाई जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया है। कई लोग कहते हैं भाव से जपेंगे तभी लाभ होगा या नहीं होगा। तो भाई जी कह रहे हैं कि भाव हो या ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, जीभ पर नाम आना चाहिए, तो उससे पापों का नाश स्वाभाविक होगा। जैसे आग में स्वाभाविक शक्ति है किसी भी वस्तु को जला डालने की, वैसे ही भगवान के नाम में स्वाभाविक गुण है कि वह पापों का नाश करता है। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा लाती है, जिसके तर्क बहुत होते हैं ना दिमाग में, वो धारणा लाती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा। तो भाई जी कहते हैं समझ लो ऐसा सोचने वाला मूर्ख है, अपने गले पर छुरी चला रहा है वो। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी कहते हैं कि भाव हो या ना हो, हमें आवश्यकता है भगवान का नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। नाम लेने की आवश्यकता है, भाव की नहीं। पर इसमें ये नहीं कि भाव आ रहा हो तो भाव को रोक दो। भाव से लिया जा रहा है नाम तो ले लो, वो तो और उत्तम बात है, सोने पे सुहागे वाली बात है। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि न रखकर नाम पर दृष्टि रखनी है। देखो, नाम भगवान का ही स्वरूप है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। भाई जी कहते हैं कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है। मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, कड़ा काम है एकदम। चित्त की शांति के लिए प्रयास करना भी, भाई हृदय शांत हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। कोई कहे मेरा मन शांत होगा तब मैं भगवान का नाम लूँगा। परसों की बात है गुरुजी, मेरे पास एक पंजाब से सज्जन आते हैं, तो मतलब उनका फ़ोन आता है कई बार, तो कह रहे कि भैया आज मैं बहुत गुस्से में था। मैंने कहा क्या बात होगी? कह रहे मैंने आसन पे बैठा ही नहीं गया, मुझसे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया, मुझे बहुत गुस्सा है, मैं आसन पे नहीं बैठ पाया। अब मैं क्या करूं, इसका क्या उपाय है? तो पता नहीं मेरे मन में क्या है। मैंने कहा भैया आपने सुबह से कुछ खाया है क्या? तो कह रहे कि हाँ भैया खाया है। कह रहे आप तो गुस्से, मैंने कहा आप तो गुस्से में थे सुबह से, खा कैसे लिया? फिर कह रहे मुझे उत्तर मिल गया। भाई जब गुस्से में खाया जा सकता है, पानी पी रहे हो, खा रहे हो, भगवान का नाम छोड़ दिया गुस्से में। गुस्सा आ रहा था, भगवान का नाम नहीं लूँगा। तो सब चीज़ें कर रहे हैं तो भगवान का नाम भी लेना चाहिए। तर्क भ्रांति लाता है कि जैसे रोटी रोटी करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसे भगवान का नाम है। रोटी रोटी करने से पेट भर जाएगा किसी का? बताओ, रोटी रोटी करो, बिना रोटी के पेट भर जाएगा? तो भाई जी कहते हैं पर विश्वास करो, भगवान का नाम रोटी की तरह जड़ पदार्थ थोड़ा ही है। भगवान का नाम साक्षात भगवान है। नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है। प्रायः हम लोग आलस्य के कारण ही कह बैठते हैं कि नाम जब होता नहीं, जबकि सबके हो सकता है। प्रभु जी लोग कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं इसलिए वहाँ पे समय नहीं मिलता, बहुत समय मिलता है। झूठ बोल रहे हैं सब। मैं खुद के ऊपर लेकर के बोलता हूँ इस बात को। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, राधा 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 राधा, भीतर 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 करते रहो। क्या दिक्कत है? कोई कुछ कह रहा है तुम्हें, और कोई कुछ कहेगा भी तो कह दें भैया नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं भगवान का। तो भाई जी कहते हैं अभ्यास बना लो, नाम लेने की आदत डालो। कंजूस के धन की भांति नाम को संभालो। निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। देखो, हम सब में प्राची दीदी के बारे में इतना सुना है कि उनके लीलाओं में कितना प्रवेश था, कैसी कैसी बातें उन्होंने हम सबके लिए बताई। उन्होंने किया क्या? नाम जपा, सहज भाव से नाम जपा, नाम में आसक्ति थी। क्या रूप देखा था उन्होंने श्री कृष्ण का कि कैसे हैं श्री कृष्ण? कोई शास्त्र पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था। बस एक बार अपनी बुआ जी के साथ स्वामी जी के यहाँ ऋषिकेश में गई थी गीता भवन, वहाँ स्वामी जी के मुख से सुन लिया था कि इतने करोड़ नाम जब से भगवान मिलते हैं। अब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मिलेंगे नहीं, तो मेरे जैसा तर्क करने वाला व्यक्ति
ये सोचता भाई ऐसे कैसे मिल जाएंगे इतना जपने से। उन्हीं से पूछ बैठते आपको मिल गए क्या, ऐसे विलक्षण तर्क करते हैं। लेकिन पूज्य प्राची दीदी ने 13 वर्ष की आयु में शुरू कर दिया था नाम जप और निरंतर नाम ही जपा। तो क्या भगवान नहीं मिले? मिल भी गए, लीलाओं में प्रवेश खुली आंखों से हो भी गया, श्री कृष्ण के साथ घूम ली फिर ली, सब बातें हो गई, सब लीलाओं का दर्शन कर लिया और 32-33 साल की उम्र में यहाँ से चली भी गई, यहाँ से चली भी गई। देखो क्या चमत्कार है भगवान के नाम का। हम इसे साधारण समझ लेते हैं, यार नाम से क्या होगा, कुछ पंचाग्नि जलानी चाहिए, तपस्या करो, हिमालय भग जाओ, वहां जाओ, वहां से कुछ होगा। अरे वहां भी नाम ही जपना पड़ेगा, वहां भी नाम ही जपना पड़ेगा। सो रज्जब पहले ही जपो, रज्जब जी कहते हैं पहले ही जपो, अभी से जप लो नाम। तो भाई जी कहते हैं निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। निरंतर भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। हारे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। और अन्य उपायों में तो राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। पर भगवान पर विश्वास हो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, साहस आएगा और बड़ी से बड़ी विपत्ति का टलना सहज हो जाएगा। बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाएगी। जब मनुष्य सब उपायों से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, तभी वह हरि नाम को पकड़ता है और तभी उसे विजय मिलती है। बस 2 बातें याद रखें मेरी, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। देखो भैया, पापी और नीच के भी उद्धारक हैं भगवान। बस विश्वास करके केवल जीभ से नाम का उच्चारण करते रहो। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक के प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो, प्रभु मूर्ति कृपामयी है और जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीभ से भगवान के नाम को लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। भैया, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी भगवान का नाम ले सकते हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है, नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। दोनों ही काम हैं। बस यह याद कर लेने की बात है, मन से, वाणी से, शरीर से दिन रात 24 घंटे निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए साधक कुछ समय एकांत में भी बैठे, कुछ समय एकांत में भी बैठे, 10 मिनट 15 मिनट जितना समय उसे मिलता है। नहीं तो रात्रि को सोते हुए समय सबसे बढ़िया एकांत होता है। कोई उठाने वाला नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं, सब सो जाते हैं, हम जगते हैं, हम जगते हैं। क्यों भैया? पूज्य भैया ने बताया था, रात्रि में कौन जगता है? या तो जोगी जगेगा या भोगी जगेगा, है ना। भगवान का प्रेमी भगवान की बातें पढ़ेगा, बातें सुनेगा, संतों की बातें पढ़ेगा, संतों को याद करेगा। इसके अलावा क्या काम है संत साधक के लिए? तो 1-8 घंटा नित्य हम निकाल सकते हैं। अरे लीला चिंतन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं भैया वो लीला चिंतन कर रहे हैं, उनकी स्थिति इतनी ऊंची उठ गई, कोई बात नहीं, हम संतों का चरित्र पढ़ लेंगे, भगवान का नाम जप लेंगे। किसी भी तरीके से मन को निवेश करना है भगवान के नाम में, धाम में, लीला में, गुणों में। बस भगवान में लगा रहे साधक, भगवान के संतों में लग जाए, भक्तों में लग जाए, किसी तरीके से भगवान से उसका जुड़ाव रहे, संबंध रहे तो काम हो जाता है। तो भाई जी कहते हैं याद कर लेने की बात है, लगातार भजन हो और कुछ समय साधक को एकांत में बैठकर भी भजन का अभ्यास कर लेना चाहिए। भगवत भजन का सबसे सरल प्रकार है भगवान के नाम का स्मरण या नाम का जप। स्मरण ना हो सके तो जीभ से ही निरंतर नाम लेने का अभ्यास करें। नाम जप के द्वारा असंभव संभव होता है। नाम खरी खरी पूंजी है भैया,
स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जप से भगवान से संबंध जुड़ता है, भगवान से अपनापन होता है, इसीलिए तो नाम जपते हैं। अब भैया हम किसी को कहें, अब अपने पिताजी को बोलते हैं पिताजी, उनसे संबंध है ना, उनको पिताजी कह के संबोधन करते हैं। माताजी को माताजी कह के बोलते हैं, है ना। भाई को भैया बहन बोलते हैं, ये सब संबंध के नाम हैं सारे, तो नाम लेकर बोलते हैं ना। ऐसे ही भगवान को पुकारो, भगवान से बात करें। पूज्य भैया कहते हैं भगवान से वार्तालाप करें। मेरे से श्यामाचरण जी पूछते हैं जब भी आते हैं मंदिर, आज क्या वार्तालाप हुई भाई जी बाबा से? मैंने कहा सत्संग में बताऊंगा। मैं कह देता हूँ सत्संग में बताऊंगा, क्योंकि यही बात होती है। भाई जी बाबा से क्या बात करेंगे? ये जो भगवान की वार्ताएं सुनते हैं पढ़ते हैं, यही भाई जी बाबा की वार्ताएं हैं हमारे लिए। तो जब संबंध जुड़ जाता है, प्रगाढ़ संबंध हो जाता है, तब भगवान लीला करते हैं, भगवान भक्त से खेलते हैं। एक भोला भक्त हुए, आज मैंने कथा सुनी, उसके बाद आपको पूज्य ग्वारिया बाबा का चरित्र सुनाऊंगा थोड़ा। वृंदावन में एक भक्त रहते थे जो स्वभाव से बड़े ही भोले थे। देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। छल कपट और चालाकी उनमें बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही वृंदावन में रहते थे। श्री कृष्ण के स्वरूप में उनकी अनन्य निष्ठा थी। श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे। जो मन में आता था वही भगवान से कह देते थे। यार मानते थे भगवान को, अपना मित्र कहते थे, यार कहते थे, और यार से सब बात बोल दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के कुछ लोगों ने कहा चलो जगन्नाथपुरी दर्शन करने चल रहे हैं जगन्नाथ जी के। और उन्होंने कभी जगन्नाथ जी देखे नहीं थे, और जब देखे नहीं जगन्नाथ जी तो पहली बार दर्शन करने गया भोला भक्त। सबके साथ चल दिया, वहाँ गया तो देखा भाई अटपटे से भगवान, आँख चौड़ी चौड़ी हैं, पेट सिकुड़ गया, हाथ यूं हैं, पैर है ही नहीं। ऐसे अटपटे भगवान देख के वो भौचक्का सा हो गया। उसने कहा यार हमने तो आज तक ये देखा ही नहीं, ये कौन है? तो भक्तों ने बताया ये भी श्री कृष्ण ही है। यार उनकी आंखों में आंसू भरे आए, रोने लगा वो भक्त, और गर्भगृह में भीतर घुस गया और ऊपर चढ़ करके जगन्नाथ जी के पास कहने लगा यार क्या हाल कर दियो तेरो या ने, यहाँ के पंडा तुम्हें कुछ देते ना, पेट देखो कैसो कर दियो, और आँख चौड़ी चौड़ी कर दी, टांग कहाँ है तेरी? टांग कहाँ है तेरी? यार बहुत दुख है रोए मुझे तो, तुम हमारे साथ वृंदावन चल यार, वापस चल, यहाँ क्या कर रहे हो? ये पंडे बहुत परेशान, इन्होंने तेरे को दिया नहीं है लग रहा है। और पंडे महाराज डंडियाँ मारे उतारने के लिए उसे, नीचे उतर नीचे उतर, वो ऊपर ही चढ़ा पड़ा है। जगन्नाथ जी ने कहा यार तू ऐसे मत कर, देख भोले बात ऐसी है, मैं अलग अलग भक्तों के भाव से अलग अलग रूप बना करके रहता हूँ, तो ये भी मेरा एक रूप है, ये भी मैं ही हूँ। तो उसने कहा ठीक है तू ये, लेकिन यहाँ पे चल यार, यहाँ पे चल, ऐसा रूप ना है चाहिए। बताओ इतनी चौड़ी चौड़ी आंखें, फाड़ रखी आंखें, ये कौन सा रूप है? चल यार हमारे संग चल। तब भगवान कहने लगे कि तो यार आलिंगन किया भगवान ने उस भक्त को, गले से लगाया, और गले से लगाकर अपने श्री कृष्ण रूप के दर्शन दिए। वहीं पर दर्शन देकर कहा कि भक्तों के प्रेम में बंधकर मैं अलग अलग रूप धारण करता हूँ भोला, मैं तो सर्वत्र विराजमान हूँ। उसे श्री जगन्नाथ जी ने समझा बुझाकर आलिंगन प्रदान किया, और उसके बाद आशीर्वाद देकर वृंदावन वापस भेज दिया। संत कह रहे थे जो शुद्ध हृदय वाला भोला होता है ना भक्त, भगवान उसे सहज मिल जाते हैं, भगवान उसे सहज मिल जाते हैं। ऐसे ही भक्त हुए ग्वारिया बाबा। इनके चर्चे पूरे वृंदावन में आप किन्हीं भी संतों को देखोगे, सब संतों से सुनने को मिल जाएंगे। यार संग यारी निभी, यार ग्वारिया बाबा की, यार संग यारी निभी, यार ग्वारिया बाबा की। ग्वारिया बाबा का जन्म 1843 में बुंदेलखंड में हुआ था। 16 साल की आयु में बाबा श्री वृंदावन धाम आ गए थे, वहीं रहने लगे। बाबा संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे, बहुत ही बढ़िया स्वर में भजन गाते। वो प्रभु को अपना यार मानते थे,
ये हमारा यार है। प्रभु भी उनके साथ अनेक लीलाएं करते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे, गौर वर्ण, लंबा शरीर। और भैया आपने देखा नहीं होगा, हमने तो चित्र देखा ग्वारिया बाबा का, लंबे हट्टे कट्टे बिल्कुल तगड़े, और बड़ा सा वो पहनते थे, क्या बोलते हैं उसे, कोट सा था उनका पूरा, उसे पहनते थे, अंगरखा। तो एक बार तो ग्वारिया बाबा ट्रेन में जा रहे थे, तो अब भैया उनका जो कोट था जो पहनते थे वो कितना भारी था, 40 किलो, 40 किलो का कोट था, और वो एक गठरी अलग रखी थी, और वो खुद बैठे हुए थे। तो टिकट मांगने वाले ने कहा बाबा टिकट, कह रहे ये रहा, एक टिकट दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा इसका सामान का, कह रहे सामान का, खोला और कोट पहन लिया, कहाँ है सामान कहाँ है सामान। तो 40 किलो का तो कोट पहनते थे बाबा। भैया पैरों तक लटकता ढीला ढाला उनका वो था कोट। उनके शरीर की थोड़ी झुर्रियां, रोम व केशों की श्वेतता ही कहती थी कि उनकी अवस्था पर्याप्त अधिक है, परंतु उनके कुर्ते या चोगे का वजन 7-8 सेर से अधिक ही रहता होगा जो पहनते थे। उसे पहने हुए बच्चों की भांति दौड़ा करते थे वृंदावन में। उनका स्वास्थ्य एवं शारीरिक बल अच्छे स्वस्थ सबल युवक के लिए भी आश्चर्यजनक बात थी। श्री ब्रजराज कुमार में उनकी सख्य निष्ठा थी, सखा कहते थे, अतः वे अपने को ग्वारिया चरवाहा कहते थे। संसार को भी उनके परिचय के रूप में उनका यह ग्वारिया बाबा नाम ही प्राप्त हुआ। शास्त्र की आज्ञा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे प्रसंग है, बहुत सुंदर है। शास्त्र की आज्ञा है कि गृह त्यागी साधु अपने पूर्व आश्रम का स्मरण न करें, पूछने पर भी घर का नाम ना बताएं। श्री ग्वारिया बाबा ने इस आज्ञा का इतनी दृढ़ता से पालन किया कि उनके घनिष्ठ परिचय में रहने वाले भी नहीं जानते थे कि बाबा की जन्मभूमि क्या है, उनका घर का नाम क्या था, उनका पूर्व परिचय क्या है। किसी ने पूछा बाबा आपने किस संप्रदाय में दीक्षा ली है, तो उत्तर मिला सभी संप्रदाय मेरे ही हैं, सभी संप्रदाय मेरे ही हैं। वृंदावन आने से पहले ग्वारिया बाबा का महाराज जयपुर, महाराज ग्वालियर तथा दतिया एवं चरखारी के राजकुल से घनिष्ठ संपर्क रहा था। ये नरेश बाबा को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखते थे और प्रयत्न करते थे कि उनके यहाँ अधिक से अधिक रहें। और भैया देखो, महापुरुषों की प्रवृत्ति को समझना सांसारिक लोगों के लिए भी सरल नहीं रहा है। महापुरुष कैसे अटपटे होते हैं, मैंने बताया था ना। एक तो बाबा वृंदावन में जो वो निकलता है ना, नाले से कीचड़ निकलता है, उस कीचड़ में रहकर भजन करते थे, उसी में लोटे रहते थे। लोग आकर के देखते थे, सोचते थे कोई ऐसे ही जैसे ना पागल हो जाता है, वो ऐसे पड़ा रहता। महाराज सिद्ध कोटि के संत थे ग्वारिया बाबा भैया। ये देखो, दर्शन कर लो ग्वारिया बाबा के, पगड़ बांधते हैं ऊपर, मस्ती में रहते थे यार के। तो अटपटे संत रहते हैं, ब्रज में तो सब छुप छुप करके रहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं उसमें भी चपल चूड़ामणि श्री श्याम सुंदर के सखाओं की वृत्ति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सखा तो सारे ही अटपटे होते हैं। मैंने बताया था ना, वो मधुमंगल जी जब श्री जी प्रसाद पवाती हैं तो श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ बैठते हैं सारे के सारे, और हर सखा को ऐसा ही लगता है कि श्याम सुंदर मेरे साथ ही बैठा है। हर सखा को ऐसा ही लगता है। यशोदा मैया श्री जी अपनी सखियों के साथ महल में नंद भवन में आती हैं, प्रसाद बनाती हैं, और यशोदा मैया हर चीज़ को चेक करके तब श्याम सुंदर तक पहुंचाती हैं। अब प्रसाद पा रहे थे सारे सखा। अब क्या हुआ, श्री जी ने अपने हाथ से बनाई हुई खीर एक मंजरी को दी और कहा कि जाओ इस खीर को श्याम सुंदर को देकर के आओ।
वो आई सखी खीर लेकर के, चुपके से जाके श्याम सुंदर को देने लगी। मधुमंगल देख रहा था, देवी प्रसादम प्रीति अर्थे, देवी के हाथ से इतना प्रेम है, प्रसाद अकेले अकेले पाए रहे हो खीर। पर भगवान बहुत अपने सखाओं का ख्याल रखते हैं। कहते भैया जो भी चीज़ आती है ना, अच्छी से अच्छी स्वादिष्ट वस्तु अपने दोस्तों को देते हैं, पहले अपने सखाओं के मुख में डालते हैं। और मधुमंगल तो कहता है कि मैया सारो मिष्ठान, सारी कचौड़ी उचौड़ी, ये जितना आइटम है ना सारा, ये सारा मुझे दे दे। ये दाल चावल श्री दामा को पकड़ाओ, वो खाए वो श्री दामा को पकड़ाओ। तो दाल चावल श्री दामा जी खाते हैं शौक से। तो ऐसे सखा हैं। तो महाराज जी कह रहे थे सखाओं की वृत्ति को जानना बड़ा मुश्किल है। ग्वारिया बाबा की प्रकृति में यह अद्भुत भाव पर्याप्त था। जब वे किसी राजमहल में रहते तब स्वयं महल के झाड़ू लगाया करते थे। किसी के भी राजमहल में रहते, किसी राजा के यहाँ चले जाते तो महल में झाड़ू स्वयं लगाते थे। उनके कार्य में बाधा देने का तो कभी कोई साहस करता ही न था। एक बार आपने जयपुर के महाराज से आग्रह किया, मैं जेल में रहूँगा। ऐसे ही बोलते थे बाबा, हम जेल में रहेंगे अब। तो जयपुर के महाराजा ने कहा चलो भैया। उन्होंने बढ़िया सी जेल बनवाई। क्या बनाया? एक कमरा बनवाया और उसे जेल की तरह उसमें सांकलें लगवा दी, पर सुंदर बना दिया अच्छा सा। कहा मैं जेल में रहूंगा, मुझे जेल में रख। महाराज ने एक लोहे की सखीचों का पिंजड़े जैसा कमरा बनवाया। वह कमरा महल में रहे और उसमें ग्वारिया बाबा रहकर संतुष्ट हो जाएं। ऐसा महाराज चाहते थे कि महाराज को कष्ट भी ना हो, जेल में न जाना पड़े। किंतु ग्वारिया बाबा को तो जेल में रहना था। महाराज को संत का हठ स्वीकार करना पड़ा। वह पिंजड़ा जेल में रखा गया। उस पिंजरे को जेल में ले गए साथ में और वहीं रहे। उन दिनों वह जेल का सामान्य भोजन ही करते थे। जो जेल में मिलता था वही भोजन करते थे और सामान्य बंदियों के समान ही व्यवहार करते थे। वृंदावन आने पर वो पिंजरा भी साथ लेकर आए थे अपने। कह रहे बहुत प्यार से बनवाए हो, अपने साथ ले आए। ग्वारिया बाबा कई दिनों तक दिन भर राजमहल से बाहर रहते थे। किसी को कुछ विशेष पता नहीं था। उन दिनों जयपुर में कोई महान बन रहा था। प्रातःकाल मजदूर के वेश में, महान क्या मतलब कोई महल बन रहा था, और मजदूर के वेश में ग्वारिया बाबा वहाँ काम करने लग गए। कई दिनों तक मजदूर बने रहे, अपनी मस्ती में थे। वो उठाते तसले। गुरुजी मैं जो सुन रहा था, पढ़ रहा था, मैं हंस के पागल हो रहा था, जैसे आपको हंसी आ रही है। सच होता अभी सत्संग चल रहा है, नहीं तो मैं नीचे जाके हंसू थोड़ी देर। एक बार की बात बताता हूँ। हम ब्रज के रसिकों का चरित्र पढ़ रहे थे, मैं और गुरुजी। रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे की बात होगी, इतना ही टाइम था शायद। तो लाइब्रेरी में बैठे तो भैया ब्रज के अटपटे संत, कभी कुल्फी बाबा हैं, टीन वाले बाबा, और एक और थे धतिंगा दारी को धतिंगा बाबा। हम बाबा का नाम सुने और हंसे। पढ़ा नहीं उनके बारे में, पहले नाम सुने, हंसे खूब थे और आंखों में आंसू आ जाए हंस के। इतना हंसे थे हम कई घंटे तक। तो ये बाबा ऐसे ही होते हैं भैया। तो दिन भर वो मजदूरी करते। सायंकाल ठेकेदार से कहते मालिक कल से मैं नहीं आऊँगा, कल से मैं नहीं आऊँगा, मुझे छुट्टी दे दी जाए, मेरे पैसे दे दो। ठेकेदार इतने परिश्रमी मजदूर को छोड़ना नहीं चाहता था। कहता है आज कल आना है। उन्होंने काम किया कई दिन तक। उसके बाद फिर कहा कि मजदूरी दे दो हमारी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसने कहा तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पैसे तो सबके साथ ही मिलेंगे महीना होने पर। सप्ताह के अंत में मजदूरी बांटने का दिन आया। उस दिन ग्वारिया बाबा मजदूर के वेश में न जाकर अपना लंबा वही लबादा सा पहना। ठेकेदार और मजदूर चकित रह गए। ये तो वही संत महाराज हैं जो जयपुर के राजा के साथ बग्गी में घूमते हैं। देख के चौंक गया वो ठेकेदार। कह रहा भाई यार
ये मजदूर बनने में। वे 7 दिन तक उसके यहाँ कठोर श्रम करते रहे। यह समझना ही उनके लिए कठिन था, ठेकेदार के लिए। बाबा ने आकर कहा, लवादे में आए और कहा, ला मजदूरी दे फटाफट। छोड़ी नहीं मजदूरी, ली मजदूरी। और छोटे बालकों को, मोरों को और बंदरों को चने खरीद कर खिलाए उस मजदूरी से। एक बार एक पतंग उड़ाते हुए एक लड़का मकान की छत से गिर पड़ा। पतंग के पीछे देश में ऐसी दुर्घटनाएं प्रायः होती ही हैं, किंतु सत्पुरुष तो घटनाओं को यूं घटना ही नहीं रहने देते। वे तो उनसे गंभीर शिक्षा जगत को देते हैं। ग्वारिया बाबा ने लड़के के छत से गिरने की बात सुनी तो अपने पूरे मुख में कालिक पोतली और एक पतंग छोटे धागे में बांधे कई दिन वे पूरे शहर में घूमते रहे। कई दिन पूरे शहर में घूमते रहे। किसी ने ऐसा करने का कारण पूछा तो बोले, देखो पतंग उड़ाते हुए वह लड़का मर गया और मेरा मुख काला हुआ। ऊपर की ओर देखना और नीचे का ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है। देखो गंभीर बात निकाली उन्होंने, ऊपर की ओर देखना और नीचे का ध्यान न रखना ऐसा ही सर्वनाश कराता है। दिन में ग्वारिया बाबा कहीं भी रहे, और रात्रि में क्या करते थे? दिन में तो कहीं भी रहते थे, कभी जयपुर भग गए, कभी किधर भग गए। रात्रि में वृंदावन आते थे, रात्रि में वृंदावन घूमते। और कहां पर? जंगलों में। एक बार घूमते समय एक कुंज गली में से जा रहे थे, उसमें चोरों 5-6 चोर जा रहे थे। तो ग्वारिया बाबा पहचानते, तो सब चोर तो पहचानते ही थे, पर ग्वारिया बाबा नहीं पहचानते थे। ग्वारिया बाबा ने कहा, कौन हो तुम? कह रहे चोर हैं। कह रहे चोर हैं, चोरी करने जा रहे हो? कह रहे हाँ, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। बाबा को लगा कि श्याम सुंदर के सखा चोरी करने जा रहे हैं, माखन की चोरी करने। कह रहे हम भी चलेंगे। सो प्रसन्नता से साथ चल दिए। एक घर में घुस गए, खाने पीने की सामग्री ढूंढने लगे ग्वारिया बाबा। उन्हें केवल गुड़ मिला, और गुड़ ढूंढते, मतलब जो गुड़ खाया उसके बाद देखा तो एक बगल में ढोलक रखी थी। ढोलक लगी थी। अंधेरा घर में, चोर तिजोरी पे लगे पड़े। चोरों ने कहा, बाबा सामान लपेट लो, तुम हम इकट्ठा कर रहे हैं, तुम लपेट लो। कह रहे लपेटो भी तुम ही, हम तो ढोलक बजाएंगे। हम तो ढोलक बजाएंगे। ओ भाई, घर वाले जगा दिए ढोलक बजा बजा के। भाई सारे लोग आए घर के और बाबा को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा चोर है, लाइट जली नहीं हुई थी, अंधेरा था। खूब बाबा को पीटा। जब प्रकाश में पहचाने गए तब सबको बड़ा दुख हुआ। घर के लोगों ने देखा कि बाबा हाथ में जरा सा गुड़ लिए और कह रहे हैं, यारों के साथ चोरी करने आया था, सो मार तो पड़नी थी। सो मार तो पड़नी थी। शरीर छोड़ने से, जब बाबा ने शरीर छोड़ा, उसको छोड़ने से पहले ही 10-15 दिन पहले ही कह दिया था उन्होंने, यार को निमंत्रण आएगा है, चिट्ठी आ गई है यार की, अब जानो है, अब जानो है। तो बाबा जो थे, धाम के छोड़ने की बात लोगों से कह दी और आग्रह किया, मेरी शोक सभा मेरे सामने ही मना लो। मेरी शोक सभा मेरे सामने ही मना लो। बड़ी कठिनाई से बाबा को लोग समझा पाए कि उनके रहते ऐसी अमंगलपूर्ण योजना करने का साहस कोई नहीं कर पाता। बाबा ने कहा, मेरा कोई स्मारक न रखा जाए, कोई चरित्र न लिखा जाए। यह बाबा का आदेश था। नश्वर शरीर की स्मृति रखी जाए, यह उन्हें बिल्कुल स्वीकार न था। उन्होंने शरीर छोड़ते समय
भगवान के मंदिर से आया हुआ भगवान का चरणामृत और संतों का चरणामृत लेने के लिए ही मुख खोला। एक बार तो यार से लड़ाई हो गई थी, ठाकुर जी से लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई तो मंदिर के बाहर खड़े हो गए, बाहर खड़े हो गए और जो भी मंदिर में श्रद्धालु है, कहाँ जा रहे हो है, करे भगवान के दर्शन। भगवान होगा कुछ ना हो तो हमें कुछ मिला है? सारा धोखेबाज है, कोई हरी वरी ना है, कोई कृष्ण ना है, चले जाते बाहर से ही भगा देता, ग्वालियर हो सबको बाहर से भगा देते। कहते यहाँ कोई भगवान भजन भजन कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं होता इन सब चीज़ों से। तो भगवान ने आकर हाथ पैर जोड़े, अबे भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बंद करवाएगा मंदिर हमारे। एक बार तो बिहारी जी के मंदिर में भोग लगने के बाद जब पट खुलते हैं ना, तो वो जो गोसाई जी थे पट खोलने गए। अब और दिन तो गेट को यूं उंगली से मारते थे और वो खुल जाता था आराम से, हल्के से लगा के रखते। आज उंगली क्या पूरा जोर लगा लिया, धक्का मार रहे हैं दरवाजे को, दरवाजा खुल नहीं रहा। अब दरवाजा ना खोले तो गोसाई जी परेशान, यार दर्शन देने हैं भक्तों को, बिहारी जी का पट नहीं खुल रहे हैं, ये हो तो हो कैसे, दरवाजा इतना कड़ा कैसे बंद हो गया। पूरी जान लगा ली, गोसाई जी इधर उधर देख रहे हैं। इधर एक संत बैठे थे, उन संत ने इशारा किया गोसाई जी को, उन्हें पता है सामने वालों को, सामने बैठे थे ग्वारिया बाबा, सामने बैठे थे ग्वारिया बाबा। तो गोसाई जी ने कहा कि बाबा किन्हें किन्हें कह रहे हो, कह रहे ये जो ये बैठे ना कोट सा पहन के और आंखें मूंद रखी थी और उस कोट में मुंह दे रखा था। तो गोसाई जी ने पूछा बाबा पट नए खुल रहे हैं? तो बाबा ने यूं देखा और कहा अभी खुलेंगे। भीतर गए कोर्ट में और फिर आंखें खोली, अब खोल खुल जाएंगे। तो उन्होंने धक्का मारने के तो गेट अपने आप ही मतलब हल्का सा टच करते ही खुल गया। तो दर्शन हुए। गोसाई जी ने बाद में पूछा बाबा तुम्हें कैसे पता लगी, कैसे खुलवाया दरवाजा? कह रहे खुलवाया क्या, हम रास्ते में से आ रहे थे, हमें लड्डू पसंद आए, हमने 4 लड्डू ले लिए। लड्डू लेके हमने सोचा बिहारी जी को भोग ही लगा दें। जब तुम पट खोलने गए बिहारी जी हमारे कोर्ट में बैठे हो, तो लड्डू खा रहे थे कोर्ट में बैठ के, तो कैसे खुलता? भीतर कोई दिख तो तुम्हें, या हमारे बंद थे। तो ऐसी उनकी अटपटी लीलाएं रही। बरसाने और चक्रदादा को भी मिले। और एक और घटना थी, वो अपनी कौन सी दीदी थी, एक माता जी और थी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, फिर सुनाऊंगा। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि एक बंगाली डॉक्टर कहीं बाहर गए हुए थे। वे बाबा के शरीर छोड़ने के 2-3 दिन बाद आए। बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और एक संत से कहने लगे मैंने सुना था कि ग्वारिया बाबा केवल ब्रजवासियों के घर ही प्रसाद लेते हैं, पर आज सुबह वे मेरे यहाँ आए थे और मांगकर दूध पी गए मरने के बाद। दूध पी गए। जब डॉक्टर को बताया गया कि बाबा का शरीर 3 दिन पहले ही छूट चुका है, तब वे इस पर बड़ी कठिनाई से विश्वास कर सके। इसी प्रकार अपने एक भक्त को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हें भगवान के पास ले जाने आऊँगा। वह व्यक्ति बीमार था पर स्वप्न देखकर स्वस्थ हो गया। निश्चित तिथि, जो तिथि बाबा ने बताई थी, उसका शरीर सहसा छूट गया और ग्वारिया बाबा वृंदावन के इस पिछले समय के सबसे प्रसिद्ध संतों में हुए। जिस दिन तिथि बताई थी ना, वही उसी दिन ले गए बाबा, कहा चल तुझे भगवान के पास लेके के चलना। अपने मस्ती में रहते थे सदा। मस्ती में रहना और भगवान का भजन करना, यार कहना साधारण बात नहीं है। संत भगवान कहते हैं
किसी को यार मान लेना, यार की यारी बहुत गहरी होती है। पूज्य मलुकपीर सरकार तो कह रहे थे, जो बात अपनी निज घरवारी से ना कर सके वो यारों तक कह दी जाती है। तो इसलिए सखा कुछ और विशेष हैं। श्री कृष्ण जो बात राधा रानी से भी नहीं कह सकते वो सखाओं से कह लेते हैं। सबके अपने अपने भाव है। पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे, भैया ऐसे अटपटे संत हुए हैं। मैं बता रहा, धतिंगा दारी को बेझर की मांगे चार। धतिंगा बाबा जो हुए, एक दिन जमुना जी में कूद गए। जमुना जी में कूदे, सबने सोचा मर गए बाबा, डूब गए। नीचे ही नीचे तैर के दूसरे घाट पे निकल गए। दूसरे घाट पे निकल गए। कई दिन बाद पता चली तो जिंदा घूम रहे हैं। ऐसे मस्ती करते थे। अहिंसा शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। कोई भी कहीं मान लो किसी को गोली मारनी है, ऐसे शब्द नहीं यूज करते थे। अहिंसक शब्दों से दूर रहते थे। तो देखो, बंदूक से गोली मारने को उन्होंने क्या यूज किया? लोह नलिका में श्याम चूर्ण भर के धाएं। श्याम चूर्ण भर के, बताओ। धतिंगादारी को बेझर की मांगे चार, मांगे रोटी चटनी है गुरुजी और अचार। पर भैया सत्संग के इतने लोभी थे, कई किलोमीटर पैदल चल करके सत्संग करने जाया करते थे, सुनने जाते थे सत्संग। ऐसा स्वभाव था उनका सत्संग सुनने का। कल मैं मलुकपीर सरकार की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, उसमें महाराज जी ने बड़ा सुंदर बताया। इस बात को बोलने के बाद विराम करते हैं। देखो, मथुरा के जो ब्राह्मण थे, हमने ये प्रसंग का नाम है भागवत जी में क्या बोलते हैं भैया ना, ऋषि पत्नियों पर कृपा। ये प्रसंग भागवत जी में आता है। तो जो मथुरा के ये जो ब्राह्मण थे, इनकी जो धर्म पत्नियां थी, ये ब्रज की ग्वालिनियों से भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनती थी। चर्चाएं सुनती थी, श्री कृष्ण आज क्या कर रहे हैं, क्या लीला करी उन्होंने। तो ब्रज की ग्वालिना मट्ठा बेचने आया करती थी। ब्राह्मण पत्नियां उनसे सुनती थी और सुनते 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 एक बार उन्हें ऐसी लीला घटी कि उनको श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब ऋषियों ने, वो जो ऋषि थे, जो पति थे उनके, वो सारे साधना करते थे। सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, सारा योग तप वेद पाठ सब कुछ करते थे, सारी संध्या भी करते थे, सब कुछ करते थे। पर भगवान में प्रेम नहीं हो पा रहा था, भगवान का दर्शन नहीं मिला उन्हें। और वो अपनी पत्नियों की क्या कर रहे हैं, उनको, उनके भाग्य को सराह रहे हैं कि क्या सौभाग्य है तुम्हारा, तुम लोगों ने श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन पाए हैं। सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, पर फिर भी श्री कृष्ण का दर्शन करने वृंदावन नहीं जा रहे हैं, दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। महाराज जी ने बताया कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं। कंस के भय से, कंस के भय से भयभीत वो दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। और उनकी ऋषि पत्नियां आराम से दर्शन कर रही जा जा करके, भगवान का दर्शन किया। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, ये जो प्रेम देव है ना, प्रेम देव कौन? श्री कृष्ण। जिसके हृदय में उतर आते हैं उसे निर्भय बना देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं। तो इसलिए ऋषि पत्नी को अब डर नहीं लगता है कंस का। कौन कंस? जब श्री कृष्ण हमारे हैं तो कंस क्या करेगा। इस प्रकार से महाराज, और वो डरे बैठे हैं, वो डर कर बैठे हैं कि कंस कुछ कह देगा, श्री कृष्ण के दर्शन करने जाएंगे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, सब करते हैं, पाठ पूजा सारे विधि विधान जो होते हैं वो सब करते हैं, पर भगवान से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? कि श्री कृष्ण कथा में रुचि नहीं है, श्री कृष्ण की कथाओं को उन्होंने सुना नहीं है, श्री कृष्ण के गुणों को नहीं सुना है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे, महाराज जी ने कहा, जब तक श्री कृष्ण के गुणानुवादों को नहीं सुना जाएगा,
तब तक ये प्रेम देव कृष्ण आपके हृदय में स्थापित नहीं होगा, तब तक उनका दर्शन नहीं होगा। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए। महाराज जी ने कहा आप जीवन भर श्रम ही प्राप्त करेंगे ये सब करके। जितने भी महाराज जी ने कहा, मैं पाठ के लिए मना नहीं करता हूँ, संध्या के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, करो, पर भगवत कथा जरूर सुनो, भगवत कथा जरूर सुनो। ये बात स्वामी जी महाराज ने भी कही थी कि भैया जिंदगी भर अगर भगवान से अपनापन नहीं हुआ तो सब साधन परिश्रम मात्र रह जाएंगे। भगवान की लीलाओं से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं हुआ तो सब श्रम मात्र रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी भगवान की कथाओं को, भगवान के चरित्रों को, भक्तों के चरित्रों को पढ़ करके भगवान के रूप गुण लीला और धाम की महिमा को जान लेना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज।